जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। बारह भावना अनुशीलन की बात अपन ने की थी। उस दिन मैंने इसके आधार पर एक बात आपको कही थी, वो इसमें कहाँ है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसलिए भी कि कुछ जो मैंने उस दिन कहा था और इसमें जो अकलंग देव का वाक्य है उनमें थोड़ा अंतर है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो गलत बात लेके जाएं और अकलंग देव की सही बात आप लेके जाएं। इसलिए वो अकलंग देव का जो कोटेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जिनवाणी में करेक्शन यही कहीं हो जाए तो अच्छा है ना। अनुप्रेक्षा अने ध्याननो तफावत स्पष्ट करता आचार्य अकलंग देव लखे छे के स्वाद एतद अनुप्रेक्षापि धर्म ध्याने अंतर्भवतीति पृथगासादाप उपदेशो अनर्थकः इति। क्या कह रहे हैं वो कि भाई ये 12 भावना जो हैं ये धर्म ध्यान में अंदर में आ जाती हैं। ये तो अपन ने कहा ही था। तो अलग से 12 भावनाओं का वर्णन क्यों किया? इस शिष्य का प्रश्न है कि अलग से 12 भावनाओं को कहने की जरूरत नहीं है, ये अनर्थक है। अनर्थक है माने इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या तो अनर्थकम इति कि तन्ना कि ये बात सही नहीं है। किम कारणम, क्यों सही नहीं है? ज्ञान प्रवृत्ति विकल्पत्वात्, क्योंकि 12 भावनाएं ज्ञानात्मक हैं, ज्ञान की प्रवृत्ति के विकल्प रूप हैं। देखो अब इसमें जो लिखा है तो आपके गुजराती में पढ़ता हूँ तो आपको सुविधा रहेगी। अनुप्रेक्षाओं ना धर्म ध्यान में अंतर्भाव थई जवा थी। ये अंतर्भाव है, इसमें लिखा हुआ है अभिप्राय। सुधार लेना इसे। और मुझे ये विकल्प आया है कि ये द्वारा जब छपे तो एक दफे आप पढ़ लेना इसको द्वारा, और मोटेन जी आप भी पढ़ लेना और मैं भी पढ़ूंगा। और मैं सम्मेद शिखर में पढ़कर इसको जो मुझे समय मिलेगा पूरी, और जहाँ जहाँ सुधार की अपेक्षा है वो निशान लगा करके आपको दे दूंगा, तो उसे फिर आप सुधार कर लेना। अभी वो लोभ मत करना कि पहले का तो बना है, अब इसमें करेंगे तो नया वो लगाना पड़ेगा, समझे ना। करेक्शन उसमें अवश्य कर लेना। और मैं इसे आदि से अंत तक पढ़ करके, अब मैं गुजराती नहीं जानता हूँ इसलिए मैं करेक्शन नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपको निशान लगा के बता दूंगा कि यहाँ यहाँ करेक्शन कर लो। फिर वहाँ क्या करेक्शन करना है आपकी समझ में नहीं आए तो यहाँ अभय कुमार जी बैठे हैं, हेमचंद जी बैठे हैं, इनसे समझ लेना। मुझसे भी फ़ोन करोगे ना तो मैं फ़ोन पे ही बता दूंगा, तो एक दफ़े ये बिल्कुल विशुद्ध छप जाएगी। एक बात आ गया ना, अंतर्भाव का अभिप्राय हो गया हिंदी में। अंतर्भाव में तो आप समझते हैं ना, उसी के अंतर्गत गर्भित है, तो धर्म ध्यान में ही आ जाती है। तो फिर इसे अलग कहने की जरूरत नहीं थी। देखो अनुप्रेक्षाओं में धर्म ध्यान में अंतर्भाव थई जवा थी, एनु अलग कथन करवो योग्य नहीं। जे कोई एम कहे तो एनु कथन ठीक नहीं। केम के अनुप्रेक्षाओ ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप छे, है ना। अनित्यादि विषयों चिंतन जारे ज्ञान रूप होए त्यारे ते अनुप्रेक्षा कहेवाए, है ना। अने जारे अनित्यादि विषयों में चित्त एकाग्र थई जाए त्यारे धर्म ध्यान नाम पावे छे।
ये इसमें लिखा है। और मैंने उस दिन क्या बोला था, जो गलत बोला था वो भी मैं आप बता दूं। मैंने ये कहा था कि जब तक ये चिंतनात्मक होती है तब तक ये 12 भावना रहती है, और जब वो ज्ञानात्मक हो जाता है तो धर्म ध्यान होता है। उल्टा कह दिया था, बहुत बड़ा उल्टा निकल गया था। बहुत दिन, पतना 50 वर्ष 25 वर्ष पहले लिखी होगी ना, ये सन 91 में लिखी थी, है ना। तो तब से अभी तो इसमें क्या है कि जब वो ज्ञानात्मक होती है तब तो होती है वो अनुप्रेक्षा, और जब वो विचारात्मक चिंतनात्मक हो जाती है तब हो जाता है धर्म ध्यान। एक तो ये अंतर समझ में आ गया है। अब ये भाग्य की बात है कि ये गाथाओं से मिलती जुलती मामला है, इसी रखना परमाना। ये गाथाओं से मिलता जुलता क्या है कि इसकी शुरू में जो 3 गाथाएं हैं वो है जाने की, और बाद में 3 गाथाएं हैं वो है विचिंतन की। ऐसे जो जाने तो जानने से भी नहीं होगा, कौन किसको, धर्म वो कर्म फिलॉसफी को, और चिंतन करने से भी नहीं होगा। दूसरी 3 गाथाओं में ये बात कही। अब देखो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी को बुरा लगता है लेकिन पूछना चाहता हूँ मैं कि हमें आत्मा का कल्याण करना है तो उसको आत्मा के बारे में जानना चाहिए ना, और आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए ना। माने आत्मा का ध्यान होगा, आत्मान की अनुभूति होगी, तो उसके पहले आत्मा का विचार और आत्मा का ज्ञान होगा कि कर्म का ज्ञान और कर्म का विचार होगा। बोलो, क्या सब वो भी होए का सवाल नहीं, वो होए तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये होना अनिवार्य है। ये है ना, ये ऐसी बात हुई कि आपने मुझे निमंत्रण दिया कि पंडित जी हमारे बेटे की शादी है तो आपको जरूर पधारना है। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, अभी मेरी तो उम्र हो गई, मेरा आना तो संभव नहीं है, लेकिन अब आपका बम्बई का मामला है तो परमात्मा आएगा। क्या? अब वो उसे स्वीकार नहीं है। क्यों? वो तो कहता आप ही आवे। अब ये तो कह नहीं सकता है कि परमात्मा नहीं आवे। अरे परमात्मा तो आएगा ही, लेकिन आपको अवश्य पधारना है, आपके पधारने से शोभा होगी। क्या अर्थ है इसका? बोलो भाई साहब। नहीं सुनो कि परमात्मा तो जैसे मुफ्त में ही आएगा उसकी हमारे यहाँ कोई बकत नहीं है। आपके पधारने से शोभा होगी, उसके पधारने से हमारी शोभा नहीं होगी। लोग कहेंगे पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं। ये कोई कहने वाला है कि परमात्मा जी आए हैं? ये है उसका अर्थ है कि वो आवे तो ठीक और नहीं आवे तो ठीक, आएगा तो 2 रोटियां उसे भी खिला देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आने का ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपकी गिनती उसके आने से नहीं होगी, हाजिरी नहीं लगेगी आपकी। यही अर्थ है ना सभ्य भाषा में। फिर मैंने कहा कि ये तो ये गलत बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये उसकी इज्जत ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, वो परमात्मा आए तो ये समझना कि मैं ही आया हूं। क्यों? तो मैंने क्या कहा है कैलाश जी कि देखो तुम बेइज्जती मत करो, तुम वो आए तो मैं आया हूं ऐसा समझ के ही व्यवहार करना। मैंने ये कहा है। क्यों? तो कहते वो नहीं, वो तो सो तो है ही वो तो हमारे लिए सब माथे सिर हैं, जो आए पधारेंगे सब, लेकिन आपके पधारने से जो शोभा होगी वो बात ही कुछ अलग है। क्यों? तो ऐसी भाषा में
वो बात होती है, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो हमारे सबके ख्याल में आता ना। तो जब हम ध्यान में आत्मानुभूति में जाएंगे, निर्विकल्प में, निर्विकल्प आत्मानुभूति जिसे आप कहते हैं, अभी मैं किसे कहता हूँ वो तो अभी पढ़ूंगा, समझ में ना। तो उस निर्विकल्पक अनुभूति में जाओगे तो उसके पहले जो विकल्प होंगे वो आत्मा संबंधी होंगे कि कर्म संबंधी, अबद्ध स्पष्ट संबंधी होंगे कि बद्ध स्पष्ट संबंधी। अबद्ध बद्ध स्पष्टादि भाव तो भाई साहब अभूतार्थ हैं, आता है ना ये बद्ध स्पष्टादि भाव। 14वीं गाथा में कहा कि नहीं कहा, अभूतार्थ है। तो उसके पहले आत्मा का चिंतन होना चाहिए ना। ज्ञान भी आत्मा का अनिवार्य है, आत्मज्ञान के बिना आत्मानुभूति हो सकती है? तो आत्मज्ञान माने शास्त्र के आधार से आत्मज्ञान, क्योंकि असली आत्मज्ञान तो अनुभूति होने के बाद कहलाएगा। तो जिनवाणी के आधार से, गुरु के समझाने से जो हमें आत्मा संबंधी विकल्पात्मक ज्ञान हुआ, समझे ना, वो ज्ञान होना जरूरी है ना। माने देशना लब्धि जरूरी है कर्ण लब्धि के होने के पहले, चाहे वो इस भव में मिली हो चाहे पिछले भव में मिली हो और हमें इस भव में स्मृति में आई हो, लेकिन वो होना अनिवार्य है भाई साहब। तो वो कर्म का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, ये फैक्ट है। मैं इसे नहीं बदल सकता हूँ, किसी को कितना ही अच्छा बुरा लगे, वही आचार्य की तरफ से बात है। बाकी बुरा लगे तो मैं माफी मांग सकता हूँ, हैं? उंगली दबे पड़ा क्यों? ये बात आपको कैसी लगती है, हैं? कि जब हमें आत्मा में जाना है ना, जैसे आपके बेटे की शादी है, फावड़े पड़ रही हैं, तो धंधा भी जरूरी है ना, और सब जरूरी है, लेकिन कम से कम उसके 1 घंटा 2 घंटा पहले तो बंद करो भाई साहब। वो तो पहले कुछ, उसके पहले तो कुछ होना चाहिए ना, तत्संबंधी विकल्प। तो आत्मा संबंधी विकल्प होना चाहिए। आत्मा का जानना अनिवार्य है, उनका जानना अनिवार्य नहीं है। और जानने में आवे तो कोई बात नहीं है। अभी टोडरमल जी साहब ने कहा कि नहीं संबंध दर्शन होने के बाद तो और जरूरी है, क्योंकि और विषयों में सरल होते हैं तो उसमें उपयोग एकाग्र नहीं होता। तो उपयोग को एकाग्र करने की दृष्टि से इस करुणानियोग का अध्ययन आवश्यक है। वो लिखेंगे, वो क्यों लिखेंगे कि जब कोमल सार की टीका लिख रहे और उसकी प्रस्तावना लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि इसका पढ़ना जरूरी नहीं है। उसमें ये लिखेंगे कि समय सार का पढ़ना जरूरी है, इसका पढ़ना जरूरी नहीं है। अरे भाई, जिस बेटे की शादी होती है उस बेटे के गीत गाए जाते हैं और वो राजा बेटा होता है, क्यों? चाहे वो चपरासी हो कहीं और दूसरा बेटा कलेक्टर हो। तो वो उनने सिद्ध किया है, तो गलत सिद्ध किया कि नहीं सही सिद्ध किया कि उपयोग सूक्ष्म करना हो। वो तो तेरे उपयोग को घोंटने के लिए, सूक्ष्मता के लिए है ना। तो उसमें कब लिखा कि वो आत्मानुभूति के लिए जरूरी है? लिखा ना उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए है कि ये जो तरह उस तरह है ना, तो ये जो पट्टी है ये उस तरह को ऐसा ऐसा करेगा तो उस तरह और तेज हो जाएगा। वो तो तेरा मन पाप भाव में ना भटके, क्यों? तो उसकी तो नेगेटिव वैल्यू हुई, क्यों? आत्मा में तेरा उपयोग लगता नहीं है, यही हो गया ना। नहीं लगता हो तो पाप में जाने से कैसे बचाने का उपाय है? मेरे कहने का मतलब है वो मुझे अक्षर टोडरमल जी ने लिखा है वो अक्षर अक्षर स्वीकार है, और जो गुरुदेव ने बताया वो भी अक्षर अक्षर स्वीकार है, लेकिन बात 100% सच्ची है जो मैं कह रहा हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है। पंचों की बात माथे सिर, लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। जो आपने कहा चिंतनात्मक और ज्ञानात्मक, हाँ हाँ तो सही है। हाँ उसको बताऊंगा। ठीक है। ज्ञानात्मक की 2 भेद लिए, आपको भी ख्याल है, स्वार्थ और परार्थ। तो जो स्वार्थ ज्ञानात्मक है वही अनुभव और परार्थ चिंतनात्मक। कोई बात नहीं, वो अपन समझ लेंगे, लेकिन यहाँ जो बात है
ये इस गाथा में जो अकलंक का कोटेशन दिया है, अकलंक के नाम पे मैंने कहा था, और अकलंक के इस कोटेशन का अर्थ ये नहीं है, जो सही है वो मैंने आपको बताया। उस विषय को मैंने कोई इनकार नहीं किया है, आप समझे ना। वो उसमें से मैं विषय के इनकार नहीं किया है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अकलंक देव का जो कोटेशन मैंने आपको कहा था, क्या अकलंक देव ने लिखा, अकलंक देव ने लिखा। और वो अकलंक देव को आप पढ़े और उल्टी निकल जाए तो पहले मैं ही बता दूं ना आपको, आप लगे मुझे आगे बताएं, इसी क्या जरूरत है, वो बात अलग हुई। अब अपनी आगे बात बढ़ती है। फिर देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, अब अपना विषय चल रहा है कौन सा, कि अब वो सविकल्प और निर्विकल्प, ये तो उन्होंने क्लियर लिखाई दिया कि वो कथनचित है। अब कथनचित में सविकल्प है, इसका वजन ज़्यादा है कि निर्विकल्प है, इसका वजन ज़्यादा है, वो वजन आज अपन को नापना है, वो भी आगम के आधार पर। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो। तो अपने पास समय बहुत कम है, आप लेट आए 15 मिनट। आचार्य जयसेन के उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि आत्मानुभूति के काल में आत्मा मुख्य और गौण के रूप में स्व और पर दोनों को ही जानता है। मुख्य और गौण के रूप में, स्व को मुख्य और पर को गौण, दोनों को ही जानता है, तथा ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक होने से, एक ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक होने से, इसका सही अर्थ लोगों को नहीं समझ में आता, और वो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक आपके पास पहुँचा है। इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिन विकल्पों की बात आप समझते हैं और जिनका निषेध करते हैं, उनका तो निषेध है ही, आप विकल्प शब्द का सही अर्थ नहीं समझते हैं। ज्ञान का स्वरूप विकल्पात्मक है, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति और निराकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति है ना। उस साकार उपयोग का नाम है सविकल्प। नहीं, केवल ज्ञान भी सविकल्प है भाई साहब। निर्विकल्प तो दर्शनोपयोग है और सविकल्प ज्ञानोपयोग है, तो वो उसका स्वभाव है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि हमें विकल्पों के अभाव की करने के लिए और कमर कस के तैयार खड़े हैं, आज तक कर तो नहीं पाए, लेकिन हमारा उद्देश्य वो है। तो मैं कहता हूँ भैया, एक ये स्वभाव का निषेध ना हो जाए, डेंजरस पॉइंट ये है। तो विकल्प का अर्थ ज्ञान का स्वभाव, अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान है ना, जो कल भैया आपने बोला था, है ना। हाँ, अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान, अर्थ के पदार्थ के बारे में भेद करके जानना। आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायी हैं, लोकाकाश के अनंत अनंत प्रदेश हैं, इससे अनंत गुण है, उसके उससे अनंत गुण है, उनके गुरुदेव बताते थे ना, ये किसने जाने। तो ऐसा भेद कर करके जानना, ये केवल ज्ञान का स्वभाव है। हाँ, ज्ञान का ही स्वभाव है, केवल ज्ञान का स्वभाव ये है, और इनको विकल्प कहते हैं। हाँ, इनको ऐसे जानने को विकल्प कहते हैं। तो हम विकल्प का निषेध कहीं ऐसा ना हो कि उस विकल्प के निषेध में जिसका रागात्मक विकल्प है, उसके निषेध के लिए करने में हम इसकी भी छुट्टी हो जाए। जैसे भैया आप अमेरिका में जाते हैं ना, तो खान नाम देखते ही शाहरुख खान को भी कह दिया बगल में बैठ जा बेटा। ये खान लोग खतरनाक होते हैं, और पगड़ी वाले बेचारे बहुत पंजाबियों को बैठा दिया उनने, दाढ़ी वाले, क्यों वे क्या जाने। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब वो रागात्मक जो खोटे विकल्प हैं, उनके निषेध के चक्कर में शाहरुख खान ना मारा जाए।
जो ज्ञान का विकल्पात्मक स्वभाव है तुम उसका भी निषेध नहीं समझ लो। हाँ अरे टोडरमल जी ने क्लियर लिखा है कि देखो अर्थ से अर्थ संक्रांति होती है तो बदलता। देखो आज मैंने परमात्मा को बताया अभी घर पे कि ऐसा है कि 8वें गुणस्थान में 9वें गुणस्थान में अर्थ संक्रांति होती है और व्यंजन संक्रांति होती है और योग संक्रांति होती है। ये संक्रांति क्या है ये नहीं सुनिए? अरे अभी अभी आएगी ना संक्रांति 14। हम सब संक्रांति नहीं जानते, अब तुम हमें संक्रांति भी बताओगे। अरे भाई सूर्य एक महीना में एक राशि से बदलकर दूसरी राशि पर जाता है। तो 14 जनवरी को वो जो पिछली राशि है उसे छोड़कर वो मकर राशि में आता है तो उसका पूरा नाम है मकर संक्रांति। माने सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर बदलना। हर महीने संक्रांति आती है। अब 24 जनवरी को जो आई तो 24 फरवरी को कुंभ संक्रांति होगी, 24 मार्च को मीन संक्रांति होगी, 24 अप्रैल को मेष संक्रांति होगी, 24 मई को वृष संक्रांति होगी। 14 लगाते जाना। आप समझ गए ना? आप में अंग्रेजों ने मालूम क्या किया, गणित बनाया तो 14 तारीख संक्रांति की फिक्स कर दी। अब बाकी दिन कम ज्यादा हो तो वहीं एडजस्ट कर दो। समझे? इसकी 31वां महीना हो जाए, 29वां महीना हो जाए, 30वां महीना, कोई एक महीने में एडजस्ट कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में 4 साल में एडजस्ट किया। क्यों? कि उनने वो 5-5 दिन है ना 65 दिन के होते तो बढ़ते गए तो एक महीना लोन का डाल दिया, डबल भादों। वहां जाके एडजस्ट किया, एडजस्ट तो करना पड़ा। समझ गए ना? तो इस संक्रांति का अर्थ मतलब बदलना। तो अब यहां समझना अर्थ संक्रांति। जब 8वें गुणस्थान में बिल्कुल पक्का शुद्धोपयोग होता है ना तो हमारा उपयोग एक अर्थ माने पदार्थ से दूसरे अर्थ पर जाता है। तो दूसरे पे गया तो पर ही होगा ना, तो वहां पर का ज्ञान नहीं होता। ये कहां से आ गया? उपयोग में। अरे लब्धि में तो होता ही है। ये तो उपयोग पलटने की बात है ना हेमचंद जी। तो इसलिए पर के जानना आत्मा का स्वभाव है, उससे बंध नहीं हो सकता, उससे तुम्हारा गुणस्थान नहीं करता है। हाँ सुनो, फिर टोडरमल जी ने कहा ऐसा कैसे हो रहा? क्योंकि उस पर स्वा से बदल के पर पे गया तो उपयोग में तो पर आया ना, और स्वा की हालत क्या हो गई? जैसे वो पर की थी पहले। नहीं जानने रूप, लब्धि ज्ञान में जानने रूप, गौण रूप, जो भी आपको कहना हो। अभी मैं वो झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन वही हालत हो गई ना। तो वो कहा कि ऐसा हो गया तो फिर वो उतनी बीत रखता कायम है, वो टोडरमल जी कहते हैं। इसलिए गुणस्थान नहीं गिरा। परिणति में जितनी 8वीं गुणस्थान के लिए शुद्धि माने बीतरागता चाहिए उतनी बीतरागता विद्यमान है। तो पर के जानने की वजह से भी गुणस्थान नहीं गिरा। हाँ देखो अब समझना, देखो बहुत शांति से समझने की बात है। हाँ होता है ना। अब आप सुनिए, अभी सुनिए। अब कहते हैं टोडरमल जी कहते हैं कि भैया तुम्हारा गुणस्थान क्यों नहीं गिरा? तो गिरना चाहिए था। उपयोग अपने पे से हट के दूसरे पे चला गया तो फटाफट नीचे आ जाना चाहिए, कि नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उतनी बीतरागता कायम है, इसलिए वो गुणस्थान नहीं गिरता है। और असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है तो प्रति समय निर्जरा माने शुद्धि, शुद्धि की वृद्धि। तो शुद्धि की वृद्धि भी हो रही है पर के जानते समय। तुम क्या समझ रहे हो?
कैसे देखो बहुत बढ़िया बात है ना। अब वो कह रहे ये स्वपर का प्रकाशक स्वभाव खड़ा रह गया है ना, स्वपर प्रकाशक स्वभाव भी खड़ा रह गया, और वो कर्म ने भी टोडरमल जी जितने गणरानी योग के विद्वान थे उतने तो कोई दूसरे नहीं है ना अभी, और हो गए हों तो उन्हें भी टोडरमल जी के साथ नमस्कार है, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विकल्प वहां पर वो ज्ञानात्मक विकल्प का निषेध नहीं रहा, वो रागात्मक विकल्प का निषेध हो रहा है, वो तो प्रति समय हो ही रहा है, शुद्धि की वृद्धि असंख्यात गुणी हो रही ना। हाँ, तो भैया जब विकल्प कहते हैं, विकल्प के निषेध की बात करते हैं तो रागात्मक विकल्प की बात है, वो ज्ञानात्मक विकल्प की बात नहीं है। वो तो 9 में 10 में 11 में 12 में 13 में 14 में और मोक्ष में भी रहने वाला है। अब तुम समझ रहे कि उसका रहना अभाव कर दें तो वो होने ही वाला नहीं है, तो तुम्हारा जितनी मेहनत करोगे वो पानी में जाने वाली है, वो गई आज तक। वो उसका मूल मुद्दा तो समझ लो। अब देखो वो अब मैं पढ़ता हूँ, जवाब मुझे पढ़ने से ज़्यादा समझाने का विकल्प आ जाता तो रह जाता है। आचार्य जैसे इनके कथन में है बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि आत्मानुभूति के काल में आत्मा मुख्य और गौण रूप से स्व और पर, क्रम है ना, मुख्य रूप से स्व को और गौण रूप से पर दोनों को ही जानता है, तथा ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक होने से अनुभव के काल में भी वह सविकल्प ही रहता है, वो ज्ञान है ना, क्योंकि उसकी आत्मसंवित्ति तो साकार ही है ही। आत्मसंवित्ति माने आत्मा को जानना, ये भी साकार माने विकल्पात्मक है, सविकल्प है। लिखा ना किताब है आपके हाथ में, अक्षर अक्षर अनुवाद है बेटा, इसमें देख लेना जाके तुम जैसे इनकी टीका को। हाँ, अनिश्चित देखो, वो तो उसका जानना वो तो सविकल्प है ही। अब अनिश्चित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते ही हैं, माने बाह्य विकल्प भी रहते हैं। अब देखो वो तो सविकल्प है ही, और सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते हैं, तो दोनों की दृष्टि से वो सविकल्प हो गया। हाँ, सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते हैं। अभी इतना शब्दों को सुनो, फिर अपन बाद में देख लेंगे भैया। ज्ञानात्मक और रागात्मक भी हो तो कोई चिंता नहीं, गे हैं वे तो गे रूप में ही तो रहेंगे। अब खत्म हो गई बात। अति अनिश्चित सूक्ष्म बाह्य विकल्प भी रहते ही हैं दो हैं? हाँ देखो, इसलिए भी वो सविकल्प है। सुनो, अब उन्हें वे जो बाह्य विकल्प आत्मा वाले, आत्मा को वो नहीं, उन्हें गौण करके ही आत्मानुभव को निर्विकल्प कहा जाता है। उन्हें गौण कर है कि नहीं, करके करके माने तो नहीं, वो थोड़ी गौण होते, अपने ज्ञान में तुम गौण करो, वो वहां वस्तु में से थोड़ी गौण मुख होते हैं। हाँ, वो तो देखो अनंत गुण आत्मा में है, हमने ज्ञान को मुख्य किया तो अनंत गुण गौण हो गए क्या? हाँ, वो सहज गौण अपने ज्ञान में गौण हुए, तो गौण और मुख्यता तो अपने क्षयोपम ज्ञान की विशेषता है। ये अपने क्षयोपम ज्ञान में होता है मुख्य गौण। हाँ, वो उनको गौण करने से निर्विकल्प उसका नाम है। उस अनुभूति को निर्विकल्प क्यों कहा जाता है, ये कारण बताया, ये अपेक्षा बताई। अभी अपेक्षा नहीं समझे और निर्विकल्प करता रहा और उन विकल्प को तोड़ने की कोशिश करे तो वो टूटने वाले नहीं है। तो फिर आप यही मानेगा कि अभी मैं तो हो नहीं पाया, सब रोते रहते हैं, हमें तो आत्मानुभूति हुई नहीं। मैंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे लिखा ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसमें भी ये बहुत बताया। यहाँ ये सब कोशिश की, यहाँ भी बहुत कोशिश की। अब जिसके हम भाग्य में होगा तो होगा, होता नहीं तो पहले ज्ञान में तो स्पष्ट कर। आप समझे ना, तो कैसे नहीं होगा तेरे को। इस प्रकार आत्मानुभव कथनचित सविकल्प
और कथनचित निर्विकल्प होता है। वो कथनचित में ये बात है, कथनचित की अपेक्षा ये है। अब सुनो, अब देखो, अब जरा सुनना घर में, इसमें भी सविकल्पता का वजन अधिक है। अनुभूति में सविकल्पता का वजन अधिक है, क्योंकि वह वस्तु स्थिति के आधार पर है, वो कोई मुख्य गुण के आधार पर नहीं है। हाँ, वस्तु स्थिति के आधार पर है। ज्ञान के सविकल्प स्वभाव के आधार पर है, और निर्विकल्पता अपेक्षाकृत कम वजनदार है, क्योंकि वह विकल्पों को गौण करके कही गई है ना, विकल्पों को गौण करके कही गई है। अब आगे सुनो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आचार्य देव स्वानुभूति को सविकल्प सिद्ध करने में उसके स्वपर प्रकाशक पने को हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यदि वो सोनी को सविकल्प नहीं मानोगे तो फिर आत्मा स्वपर प्रकाशक सिद्ध नहीं होगा। और कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अनुभव के काल में ज्ञान स्वपर प्रकाशक नहीं रहेगा। ये दोष है। सुनो, लगता है आचार्य देव को ज्ञान का स्वपर प्रकाशक नहीं रहना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है, इसलिए वे ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं। अनुभूति में कोई ये नहीं कहे कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक नहीं रहा, क्योंकि पर को जानना बंद हो गया, ऐसा होता ही नहीं है, समझे ना। और देखो 18वीं गाथा में तो गुरुदेव फरमाते थे ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में निरंतर आ रहा है। वो कहते कि नहीं मानोगे ऐसा तो भी स्वपर प्रकाशक नहीं रहेगा, क्योंकि स्व प्रकाशक नहीं रहा, फिर स्व नहीं रहा ना। पर को तो आप मानते हो जान रहा, और यदि वो स्वपर प्रकाशक है तो वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल को नुग्योदय से लेके मोक्ष तक हमेशा एक समय भी उसमें से स्वपर प्रकाशक पना कम नहीं होगा। माने स्व और पर दोनों जानने में आते ही रहेंगे। उसे वो एक पर्याय नाम का छोटा ज्ञान है ना, उसमें भी दोनों होंगे जो निरावरण होता है। सुनो, अब इस संदर्भ में लोग भ्रमित हैं, उन्हें इस प्रकरण का, इस संदर्भ में जो लोग भ्रमित हैं उन्हें इस प्रकरण का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी मान लो, लेकिन आप तो इतनी गहराई से तो पढ़ो। अब प्रश्न बहुत मार्मिक, अनुभूति को तो निर्विकल्प ही कहा जाता है, वैसे से कहता है। हमने तो आज तक निर्विकल्प अनुभूति सुनी, अभी तक तो ऐसा ही सुनते आए हैं, पर यहाँ तो कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा जा रहा है। वो तो इसको तो वही स्वीकार नहीं है कि कथनचित सविकल्प कहो तो वो कहता है कि चलो उसे मान भी लेते हैं कि कथनचित होगी, है ना। पर यह कैसे माना जा सकता है कि सविकल्पता का वजन अधिक है, कि आत्मानुभूति सविकल्प है, इसका वजन अधिक है और निर्विकल्प का वजन कम है, ये कैसे मान सकते हैं? ये तो नहीं मान सकते, इतना प्रॉब्लम है ना। अब उसका भी है। अभी खत्म करते हैं। कृपया आचार्य जयसेन के कथन को बारीकी से देखें। आचार्य जयसेन तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। ये ज्ञान को निर्विकल्प कहना ये तो बौद्ध मत है, तुम्हें पता ही नहीं है। समझिए ना, बौद्धों की मान्यता है, जैसे वो गेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो बौद्धों की मान्यता है ना। ये ज्ञान निर्विकल्प है, कल्पना पूर्णम अप्रत्यक्षम है ना, सापेक्षम अप्रत्यक्षम है, क्या बोलना नहीं है, फिर क्या मतलब? हाँ, प्रत्यक्षम कल्पना पूर्णम अभ्रांतम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि कल्पना से रहित अभ्रांत हो। हाँ, वो जो कल्पना रहित को निर्विकल्प बोलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि निर्विकल्प ज्ञान है। कौन? बौद्ध और जैनी उसका खंडन करते हैं। पर वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्प का जनक है उनके यहाँ।
वो कहते हैं भाई है भले ही ज्ञान निर्विकल्प, लेकिन उसी में से विकल्प खड़े होते हैं, क्योंकि बिना विकल्प के तो ज्ञान का स्वरूप खड़ा ही नहीं रहता है। किंतु देखो यहाँ किंतु लिखी ना, जैन मत तो इसके बाद आएगा ना किंतु के, यहाँ तक तो बौद्धिक मत चलेगा ना। किंतु जैन मत में तो ज्ञान को विकल्प का जनक न कहकर स्वरूप से ही सविकल्प और सुपर प्रकाशक कहा है। ना सुना? अच्छा, तात्पर्य यह है कि विकल्पात्मकता और स्वपर प्रकाशकपन ज्ञान का स्वभाव है, स्वरूप है, विभाव या विकार नहीं। इतनी गालियां मत दो उसे, उसके नाश करने की मत सोचो, और आत्महत्या जैसा प्रयास होगा। आगे आचार्य जयसेन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि स्वशुद्धात्म संवित्ति रूप, ये अनुभूति की दशा है, और बीतराग संवेदन ज्ञान, अब ये श्रेणी वाला है। स्वसंवित्ति रूप एक आकार वाला होने से सविकल्प होने पर भी है, शेष अनिश्चित जिनको हम नहीं चाहते हैं, ऐसे सूक्ष्म बाह्य विकल्प के सद्भाव होने पर भी वे भी हैं। देखो आ गया ना भाई जी आपके जवाब। उन्हें गौण करके ही अनुभूति को निर्विकल्प कहा है, उन्हें गौण करके, यानी मेरा मतलब आत्मा भी सविकल्प है, ज्ञान का विषय है, और वे भी उस सविकल्प ज्ञान के विषय हैं, उन्हें भी जान रहा है और इसे भी जान रहा है, और अकेले बस इनको गौण किया, आत्मा को गौण नहीं किया, इनको गौण करके, और ये चूंकि विकल्प था तो उसे हमने निर्विकल्प कह दिया। हाँ, वेद को गौण करके निर्विकल्प कह दिया। हो गया ना कितनी बार? हाँ हाँ, वो हो गया। हाँ, अभी मेरे को पूरा करना है भाई, और समय हो गया है, अभी अपन कर लेंगे इसलिए। अभी 20 दिन को आने वाला हूँ ना मैं। क्यों मोटानी जी, तुम्हारे सब टेस्टियों को मंजूर हो गया क्या नहीं हुआ? क्यों बोलो सुमन भाई, बोल दिया हो गया? यहाँ भी निमंत्रण दे दो भैया हमें, हम कहेंगे परमात्मा प्रकाश आएगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, यहाँ सुसंवेदन ज्ञान को दो कारणों से सविकल्प कहा गया है। दो कारणों से कहा गया, एक तो स्वयं स्वभाव से ही साकार होने से सविकल्प है, और दूसरे सुसंवित्ति काल में सूक्ष्म बाह्य विकल्पों का सद्भाव रहता है, इस कारण सविकल्प है। दो सविकल्प हैं। देखो वो उनको जानना है ना विकल्पों, वो भी सविकल्प है। ये मानो 53, 54, 55 में लिखा है, ये मैंने सन 93, 94, 95 में, अभी 12, 15, 20 वर्ष हो गए जब से एक किताब में छपा है, और अभी कोई नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते, तो मैं क्या करूं? सुनो, उक्त दोनों प्रकार के विकल्पों के होने पर भी उन्हें गौण करके और स्थूल बाह्य विकल्पों का अभाव होने से, स्थूल बाह्य विकल्प है नहीं, वे है नहीं, जिन्हें आप विकल्प मान रहे हो वे तो है ही नहीं वहां, उनका तो अभाव होना ही है, हो ही गए वे तो। हाँ, उनकी मुख्यता करके सुसंवेदन ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है। अब दो हो गए, एक तो उन्हें गौण किया, और बाहर के जे हैं ही नहीं, रागात्मक विकल्प है ही नहीं। इस प्रकार सविकल्पता का वजन अधिक है, कि वो आत्मानुभूति सविकल्प है, इसका वजन अधिक है, और सुपर प्रकाशक पना भी आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा में सदा रहता ही है, इसलिए अनुभूति के काल में भी रहेगा ही। उक्त कथनों में संपूर्ण वस्तु स्थिति हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है, फिर भी आपको नहीं जचती है तो हम क्या कर सकते हैं? यदि आपने आज तक यह बात नहीं सुनी
तो इसमें आचार्यों का तो कुछ दोष है नहीं। अब आपने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, हमने तो आज तक नहीं सुनी साहब, हमने तो आज तक नहीं सुनी। क्यों? ये हर एक कहते हमने तो नहीं सुनी। अब नहीं सुनी तो तुम्हारी गलती है ना, तुमने नहीं सुनी तो जरा कान दिखाओ ENT स्पेशलिस्ट को। और हम क्या कह सकते हैं, ये तो तुम्हारा दोष हुआ, आचार्यों का तो दोष नहीं है इसमें। देखो, यदि आज तक नहीं सुनी तो इसमें आचार्यों का तो कुछ दोष है नहीं। यद्यपि यह बात आगम में तो है ही और ज्ञानी जन भी जानते ही हैं, तथापि आजकल कम सुनने में आती है। यह बात भी सत्य है। जब बहुत रेयर है, इसकी चर्चा करने वाले लोग रेयर हैं, जो भी इसके नाम पर चर्चा करते हैं और वो विकल्प की धुनाई करते हैं, गंभीरता से विचार तो करना नहीं चाहते हैं और एकदम वो 1 मिनट में गुरुदेव का विरोधी घोषित कर देते हैं। उनका बस चले तो हमें निकाल दें गुरुदेव के मिशन में से। अब क्या करें, लेकिन गुरुदेव सर्टिफिकेट दे गए तो अब निकाल तो सकते नहीं है। इसी कारण तो वो कह रहे हैं कि यह बात भी सत्य है कि आजकल कम सुनने में आती है। तो इसी कारण तो प्रसंग आने पर हम यहाँ आप सबका ध्यान इस बात पर विशेष आकर्षित कर रहे हैं। कम सुनने में आती इसलिए तो कर रहे, जिससे भविष्य में आपको यह कहने का अवसर ना रहे कि हमने तो यह बात कभी सुनी ही नहीं। हमारा तो बस इतना ही अनुरोध है कि अब आप इस विषय को यूं ही न छोड़ दें, इस पर गहराई से मंथन अवश्य करें। बाकी अब जब आएंगे द्वारा तब